हाय फ्रेंड, मैं सुमंत कुमार राय भास्कर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण लेसन जिसका नाम सौरमंडल है वो पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या है? तो इसका सौरमंडल जो है वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसकी कक्षाओं में बंधे हुए तत्वों को सम्मिलित रूप से हम सौरमंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी कक्षाओं में बंधे हुए तत्वों को सम्मिलित रूप से हम सौरमंडल के नाम से जानते हैं। तो सूर्य के साथ उसके बंधे तत्व जो हैं, एक तो स्वयं सूर्य है, दूसरा ग्रह 8 जिनकी संख्या 8 है, उपग्रह जिनकी संख्या 172 है, क्षुद्र ग्रह। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं जिनको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो क्षुद्र ग्रह, पुछल तारे, उल्काएं आदि हैं। क्लियर? 140 ईस्वी में मिस्र के निवासी जो है टॉलमी, उन्होंने एक सिद्धांत को प्रतिपादन किया जिसको हम भूकेंद्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने इस बात को बताया कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। क्लियर? भूकेंद्रीय सिद्धांत कहने का मतलब वही है कि पृथ्वी जो है वो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। उन्होंने 140 ईस्वी में बताए। बाद में इस नियम का खंडन सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के द्वारा पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने कर दिया। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, उन्होंने इस बात को बताया कि नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बुक लिखी थी। 1514 ईस्वी में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था लिटिल कमेंट्री। और उसी बुक में उन्होंने सबसे पहले सौरमंडल के बारे में जिक्र किया, सौरमंडल के बारे में उन्होंने बताया और उसमें उन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को बताया। क्लियर? इसके बाद 16वीं शताब्दी में जोहानसन केपलर, जो टाइको ब्रेह के शिष्य थे, जोहानसन केपलर, जो टाइको ब्रेह के शिष्य थे, उन्होंने ग्रहों की गति नियम का प्रतिपादन किया। जोहानसन केपलर ने ग्रहों की गति नियम का प्रतिपादन किया था। तो उसमें भी उन्होंने इसी बात का समर्थन किया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्लियर? और उन्होंने ग्रहों की गति नियम का प्रतिपादन किया और उसमें भी उन्होंने सूर्य की केंद्रीय सिद्धांत का समर्थन किया था। क्लियर? इसके बाद 20वीं सदी का आरंभ में जब गैलीलियो ने हमारी गैलेक्सी को देखा और उन्होंने इस बात को बताया कि नहीं, ये सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ये भी हमारी मंदाकिनी, हमारी दूध मेखला जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं, उसके एक कोने में, एक सिरे में स्थित है। अर्थात ये रूल का भी खंडन हो गया, यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी वो विखंडित हो गया। अर्थात सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में तो नहीं है, वो मिल्की वे और दूध मेखला के एक कोने में, एक सिरे में स्थित है और वह आकाश गंगा का निरंतर चक्कर लगा रही है। क्लियर? अब देखिए, यहां से हम एक बात जान लेंगे कि ये जो सूर्य से
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण लिखा गया है, ये क्रम से लिखा गया है, ये क्रम से लिखा गया है। यानी सबसे नज़दीक है बुध, इसके बाद थोड़ा दूर हो गया शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, बुध। और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो आपको आंसर हो जाएगा वरुण। क्लियर। अब यहाँ बात आती है दोस्तों कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो लास्ट के 4 ग्रह जो है वो क्रम से हैं, समझ गए। लास्ट के जो 4 ग्रह हैं वो क्रम से है, यानी सबसे बड़ा 1 नंबर बृहस्पति, 2 शनि, 3 अरुण और 4 वरुण है। इसके बाद 5 का बात आता है, बचा ये 4 बचा, तो 5वां नंबर पे कौन है, तो इसको थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 5 से 5 को हमको खोजना है, तो प से 5 या प से पृथ्वी। क्लियर। 5 पृथ्वी, 6 शुक्र, 7 मंगल और 8 बुध। क्लियर। इसके बाद हम यहां आएंगे कि स्टार्टिंग के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये स्टार्टिंग के 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट, आंतरिक या फिर पृथ्वी ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह क्यों? क्योंकि ये अधिकांश ये ठोस रूप में विद्यमान है इसलिए, और ये सूर्य से नजदीक है इसलिए इनको इंटरनल ग्रह। बाकी के 4 जो बचे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो इनको बृहस्पतीय ग्रह, बृहस्पतीय या जेवियन या फिर बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, क्योंकि ये अधिकांश ये गैसीय अवस्था में है, ये गैस के रूप में अधिकांश है, इसलिए इनको बृहस्पतीय ग्रह, जैवीय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्लियर। अब यहां एक बात देख लेंगे कि एक बात, इस बात को हम चर्चा कर लेंगे कि हम 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो वो 5 ग्रह कौन है? तो स्टार्टिंग के 5 बुध, बुध एक हो गया 1 नंबर, 2 नंबर शुक्र, पृथ्वी पे तो हम हैं, फिर 3 नंबर मंगल, 4 नंबर बृहस्पति और 5 नंबर जो है शनि। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। और एक बात, दूसरा बात, यहां पर एक और बात जानेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो वो दोस्तों है 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम खगोलीय दूरी कहते हैं। समझ गए। आपसे कोई पूछेगा कि खगोलीय दूरी क्या है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं, औसत दूरी। औसत दूरी दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी करती है, तो कभी वो नज़दीक आ जाती है तो कभी वो दूर हो जाती है, इसलिए एक एवरेज डिस्टेंस निकाला गया। वो बाद में उपसर अवसर के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, जिसको हम खगोलीय दूरी कहते हैं। अब यहाँ पे दूरी की बात आ गई है, तो और बात, 2 बात यहाँ पे हम जान लेंगे। यहाँ पे और हम एक बात जानेंगे कि खगोलीय दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष की सहायता से मापा जाता है और पार्सेक की सहायता से मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है। ये क्वेश्चन कहीं पूछता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि ये प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये दूरी का मात्रक है। किसकी दूरी? खगोलीय दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किससे कहते हैं? तो
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की गति यहाँ जान लेंगे। प्रकाश की गति जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर। ये खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और ये दोनों जो है ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी खगोलीय दूरी का मात्रक कौन है, तो पारसेक। पारसेक जो है सबसे बड़ी खगोलीय दूरी मात्रक है ये। क्लियर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, क्षुद्र ग्रह इत्यादि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।